कर्नाटका के एक सरकारी स्कूल से हाल ही में ये वीडियो सामने आई। मिड डे मील के खाने में कीड़े भरे पड़े हैं और बच्चों को वही खाना खिलाया जा रहा है। फिर एक और वीडियो सामने आई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में बच्चों को ऐसे मिड डे मील दिया जा रहा है जैसे कि वे जानवर से भी बदतर है। आजकल तो घर में लोग कुत्ते बिल्ली रखते हैं और उसे भी बेड पर बैठा कर खाना खिलाते हैं। बेसिक केयर तो दूर की बात है, इन्हें सरकारी स्कूल में कोई वैल्यू तक नहीं दिया जाता। एक बार आप ये वीडियो देखिए। क्या हुआ था कल? बिल्डिंग गिर गई थी। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बच्चों पर ही गिर गई, जिनमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ऐसी तो सिचुएशन है हमारी इंडिया की स्कूलों में। टूटी फूटी किसी बिल्डिंग में 1-2 टीचर दे दिए जाते हैं, इसी का नाम दे दिया जाता है प्राइमरी एजुकेशन। और ये टीचर्स भी कुछ इस प्रकार होते हैं। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग को। बच्चों को पढ़ाइए सर। 11 का स्पेलिंग 11 है AVAIVENE 11। सोच के देखो, देश के अंदर इस तरह के टीचर्स हमारे देश के बच्चों का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। और बच्चा ये सब सरवाइव करने के बाद जब हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि बचपन से वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, ये बोलकर जिस सिस्टम में ढकेल दिया गया वो सिस्टम डिग्री के नाम पर सिर्फ कागज का पन्ना थमा देते हैं। पर असली दुनिया में ये पन्ना कोई काम का नहीं रह जाता जब तक आपके पास वो स्किल नहीं है जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। और प्रॉब्लम यहाँ स्टूडेंट्स के भी है कि वो डिग्री के नाम देखकर किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट ले लेते हैं और उनको ये तक पता नहीं होता कि ये डिग्री से जॉब मिलेगा या नहीं। और इन्हें स्किल सीखने से तो कोई मतलब ही नहीं, बस इन्हें छापा लेने से मतलब है। डिग्री ले लूंगा, छापा ले लूंगा और आगे बढ़ेंगे। तो 50% थिंक के छापा लेना है डिग्री में, तो दैट्स इवन अ वर्स प्रॉब्लम। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आपको फेक कॉलेजेस मिल जाएंगे, फेक यूनिवर्सिटी मिल जाएगा और फेक डिग्री तक मिल जाएगी, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी सिस्टम की कि ये क्या है और कैसे आप इस सिस्टम में सरवाइव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने वाली प्रॉब्लम प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो जाती है। पता नहीं कितने बच्चों को सर जी यही पढ़ा चुके होंगे। इसमें क्या दिक्कत है? सही तो पढ़ा रहे हैं। सही पढ़ा रहे हैं, चलो बताओ नाक का स्पेलिंग। सिंपल है, वही जो सर जी बताए। अरे तो तुम भी एक बार बोल कर बताओ ना। NOG, नोज। नोज मतलब नाक। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चों से मजदूरी और सेवा करवाते हैं, वो भी स्कूलों में। अगर विश्वास नहीं है तो आप ये वीडियो देखिए। अब इन टीचरों से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को बिल्ड करेंगे। और हम इन टीचरों से उम्मीद ही क्यों करें जो खुद 12-15 लाख रुपया देकर सरकारी टीचर बने हैं। शायद आपको पता होगा कि बंगाल में कितना बड़ा टीचर्स रिक्वायरमेंट स्कैम चल रहा है। The Supreme Court has upheld the Calcutta High Court order and cancelling 25,753 appointments of teaching and non-teaching staff. This was the 2016 incident that led to a jobs for cash scam for the teachers' appointment. The top court, in fact, has added that the whole selection process appears to be tainted. रोनी जो एक एंटरप्रेन्योर है और साथ में स्वदेशी फाउंडेशन भी चलाते हैं जिनमें गांव के इस तरह के एजुकेशन पर काम किया जाता है। तो उन्होंने स्वदेश फाउंडेशन को चलाते टाइम गांव के स्कूलों में जो कमियां देखे उसके बारे में बात कर रहे हैं ओपन लेटर के फाउंडर से। गांव में क्या क्या इश्यूज देखे हैं? जो हमने देखा है स्वदेश फाउंडेशन में, और 600 मिलियन 700 मिलियन की जो रूरल इंडिया की स्थिति है, स्कूल में पावर और लाइट समटाइम्स नहीं होते और टॉयलेट और सैनिटेशन के बगैर गर्ल चाइल्ड नहीं होते। गांव में पानी नहीं होगी तो गर्ल चाइल्ड डज नॉट अटेंड। 5 स्टैंडर्ड के बाद पहली जो तकलीफ होती है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने में। सेकंड टॉयलेट, थर्ड पावर एंड सैर। उसकी लाइब्रेरी क्या होती है स्कूल में? प्रिंसिपल के पीछे एक कबर्ड, चाबी उसके पास, आप किताब घर नहीं ले जा सकते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देना चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल गरीबों को कहाँ सुनते हैं। लाखों में तो फीस होती है जहाँ ये लोग एडमिशन तक नहीं करवा पाते। और विलेज के स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करके प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से निकलते हैं, तब उन्हें समझ आता है
कि हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। इनफैक्ट मैं भी गवर्नमेंट के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़ के निकला हूँ, तो मुझे भी पता चल गया था कि ये एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा ट्रैप है और हम इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। और अभी भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकला हूँ दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन के हर स्टेज में इस तरह के प्रॉब्लम्स निकल कर आती है। अब ये प्रॉब्लम्स दोनों साइड है दोस्तों, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है उसका करेंट जॉब मार्केट से कोई लेना देना नहीं, और जो करेंट जॉब मार्केट में स्किल का रिक्वायरमेंट है उन पे स्टूडेंट का कोई फोकस ही नहीं है। बस कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्हें रट्टा मरवा कर एग्जाम पास करवा दे और डिग्री दे दे, बस इतना में ये खुश हैं। और इनके लिए जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट जॉब, और उनमें भी वैकेंसीज नहीं आ रही है, और वैकेंसी आती भी है तो पेपर लीक हो जाती है। अब ऐसी ही सिचुएशन में पीएचडी होल्डर भी पियून की जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए ना अपॉर्चुनिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही कोई फंड है। और आखिर होगी भी कैसे जब देश का जीडीपी 1% से भी कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में 1000 से भी ज्यादा फेक फैकल्टी मेंबर निकले जब वो खुद अपना यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये तो केवल एक राज्य के अंदर और एक यूनिवर्सिटी की बात है। अब आप एक बार पूरे इंडिया लेवल पर सोच के देखिए कितना फेक फैकल्टी मेंबर के द्वारा यूनिवर्सिटी चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, फेक फैकल्टी मेंबर है तो चलेगा, लेकिन कम से कम आपकी डिग्री तो रियल मिल जा रही है ना। लेकिन आपने तो ये सोचा ही नहीं कि अगर यूनिवर्सिटी ही फेक निकल जाए तो आपका डिग्री क्या काम का रह जाएगा। लेकिन भारत में ये भी हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब पूरे देश के सारे यूनिवर्सिटी जिसके अंडर आती है उसके वेबसाइट पर एक अलग से पेज बना हुआ है फेक यूनिवर्सिटी का, और इनमें सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी मिली देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। अब आप ही बताओ, अगर ऐसा ही रहेगा तो क्या हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इस सिस्टम में सुधार करना होगा और हमारे युवा को अप स्किलिंग पर ध्यान देना होगा। हाँ बहुत अच्छा, अभी ने तुम समझदारी वाला बात किया। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही अपने मंद बुद्धि को तेज करते रहो। जी बिल्कुल। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि अब हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।